हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था और इसमें मैंने बोला था आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है क्या, एक बार पढ़ते हैं। बोला डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, पहली चीज। और बोल क्या रहा है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है आपको कि यहाँ पे एंगल, ये देखिए DAC दिस इज इक्वल टू एंगल ऐसे बोल दो BAC ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यही देखिए ओवरऑल ये पूरा एंगल A है, AC इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब DAC दिस इज इक्वल टू BAC ना। चलिए, तो यहां पे ये गिवन है, ठीक। अब आपको दिखाना क्या है कि एंगल C जो है ना, ये पूरा एंगल, इसको भी इक्वली ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल एंगल। जैसे ये था, मतलब आपको दिखाना है ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये आपको दिखाना है। क्लियर। अब यहां पे कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट पार्ट। तो यहां पे दो तरीके से आप दिखा सकते हैं। एक तो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगा है ट्रायंगल्स का, थोड़ा सा यहां पे वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइंस और एंगल्स का, वो कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू में ही, जब मैं स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स आपका चैप्टर, तो मैंने आपको उस समय भी बोला था कि ज्योमेट्री में आखिरी तक जब भी आप जाएंगे, लाइंस एंड एंगल्स कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स आपको पता नहीं है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सब जो कुछ भी हमने किया था कॉन्सेप्ट, उसका देखिए आप कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी में भी यूज हुआ वो कॉन्सेप्ट, यहां तक यूज हो रहा है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत मेहनत किया है। अगर डायरेक्ट आप इसी वीडियो पे आ गए हैं और पीछे का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा हेजी है, प्लीज आप जाके लाइंस एंड एंगल्स है, ज्योमेट्री जहां से स्टार्ट हुआ है वो पूरा कंप्लीट आप देखते आए, खास करके थ्योरी पोर्शन। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सोल्यूशन में पहले स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इस पार्ट को प्रूव करेंगे हम लोग कि ये बाइसेक्ट करता है। फिर रोम्बस में क्या करना है वो जब इस पार्ट पे आएंगे तो मैं उसको बताऊंगा कैसे दिखाएंगे। पहले मुझे दिखाना C को, ये जो डायगोनल AC है एंगल C को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जो लिखने का तरीका है, प्रॉपर तरीका, वो यहां से स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। तो गिवन है आपको यहां पे ABCD, ठीक है ना, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। पहले तो ये दिया है पैरेललोग्राम, एंड जो दिया है कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब जो आपको मैंने लिखा DAC दिस इज इक्वल टू BAC, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अब जानते हैं जब आपको दिखाना है ना तो बड़ा इसमें अच्छा होता है नंबरिंग कर लीजिए। ऐसे लिखूंगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, DAC BAC बार बार आता रहेगा। इसको आप एंगल 1 लिख लीजिए, इसको एंगल 2 लिख लीजिए, इसको एंगल 3 लिख लीजिए, इसको एंगल 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये मेरा क्या है, एंगल 1 है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया एंगल 1 और ये मेरा क्या है, एंगल 2। देखिए BAC एंगल 2, तो 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। या फिर आप इसको यहीं पे लिख लीजिए ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। ये गिवन है, हमें दिखाना क्या है। अब लिखिए वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या क्या दिखाना है पहले ये लिख लीजिए। तो हमें दिखाना क्या है, नंबर 1 दिखाना ना कि C को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 4। और सेकेंड क्या दिखाना है, सेकेंड जो दिखाना है यहीं पे मैं लिख दो, चलिए यहां लिख देता हूं। सेकेंड हमें दिखाना है ABCD एक रोम्बस होगा, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दिखाइए कि ये रोम्बस होगा। तो
तो ये दिखाना है। जब इस तरीके से लिख लेते हैं ना तो क्लियर आपको आइडिया लगता है गिवन क्या है, क्या दिखाना है। फिर आप जब उसको एक एक करके दिखाते जाएंगे ना तो प्रॉपर तरीके से आप दिखा पाते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 पहला पार्ट, सेकेंड ABCD रोम्बस होगा। अब एक एक पार्ट को आप दिखाना शुरू करिए। मैं फर्स्ट पार्ट को दिखाना शुरू करता हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है मुझे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट जो यूज करूंगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पे ये AD साइड पैरेलल है BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेलल है तो ये आपस में इक्वल भी होंगे। AB पैरेलल है CD के या DC के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इतना तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये पता है ना कि AD इज पैरेलल टू BC और ये आपस में इक्वल होंगे। AB इज पैरेलल टू CD और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के डिफिनीशन से या प्रॉपर्टी से ये मुझे पता है। अब जो मुझे दिखाना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो ये देखिए यहां पे मैं आपको करके प्रॉपर दिखाता हूं। ये ऐसे, ये है मेरा साइड AD, ठीक है, और ये साइड है BC, ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। AC मेरा क्या है, डायगोनल है, तो AC ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। AD और BC पैरेलल लाइंस है, AC ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल क्या है इस फिगर से 1, दिस इज इक्वल टू, ये एंगल क्या है 3, तो 1 इक्वल टू 3 हो गया। समझा पाया। दूसरा पेयर आइए, दूसरा पेयर पर्पल वाला, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये मेरा क्या है CD और ये मेरा क्या है AB। यहाँ पे AC अगेन मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। ये मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल 4 है और ये एंगल मेरा 2 है, तो 2 इक्वल टू 4 हो गया। जैसे ये आप लिखे, आपका जो दिखाना है ना, क्या दिखाना है, एंगल 3 इक्वल टू 4, ये प्रूफ हो गया। तो ये तरीका यूज कर रहे हैं। तो अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया पूरा, अब इसको लिखते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, सिंस यहां से स्टार्ट करते हैं। AD इज पैरेलल टू BC and AC is a transversal, ठीक है। ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसवर्सल है। तो दिस विल इंप्लाई, यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे, यहां पे रीजन जरूर लिख दीजिए, अल्टरनेट, रीजन जरूर लिखिए नहीं तो मार्क्स यहां पे कटता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, इसको लिख लीजिए, इक्वेशन 1 मैं लिख चुका हूं, ठीक है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। सेम उसी तरीके से इसको भी ले लीजिए, AB इज पैरेलल टू DC, ऑल्सो AB था, एक बार चेक कर, हाँ, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC एंड अगेन AC जो है ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगेन यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं 2 और 4, तो 2 इक्वल टू 4, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। कैसे, कैसे, ये सीधे रीजन जरूर लिखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। ये इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। मुझे क्या दिखाना है फर्स्ट पार्ट में, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को यूज करेंगे। अब देखिए, इक्वेशन 1 में गिवन है 1 इक्वल टू 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए यहां पे लिखता हूं, सिंस एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना, ये मेरा गिवन है। सो बाय इक्वेशंस 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यही तो दिखाना था कि एंगल C को ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट प्रूव किया स्मार्टली आपने।
इसका होमवर्क रहेगा, आप कोशिश करिएगा इसी फिगर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को यूज करके, हो सकता है इसको आप प्रूव करिएगा। क्लियर? चलिए कोशिश करिएगा। इजी पार्ट में आपको बता दिया कि ये थोड़ा सा आसान होगा। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट प्रूव क्या करना है? ABCD रोम्बस होगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट पे मैं आता हूं और इसके लिए फिगर मैंने यहाँ पे वही फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये ABCD, मुझे क्या दिखाना है कि ABCD ये पहले से दिया है पैरेललोग्राम है, तो दिखाना मुझे क्या है कि ये रोम्बस होगा। अब ध्यान दीजिए रोम्बस क्या होता था, अगर डिफिनीशन क्लास 8 में याद करिए तो ये स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, 4 साइड्स। तो मुझे क्या दिखा देना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ठीक, इसको कैसे दिखाएंगे? अब ये चारों मत दिखाइए, यहां पे ये दोनों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से AB और CD पैरेलल और आपस में इक्वल होंगी, AD और BC पैरेलल और आपस में इक्वल होंगी। तो बस मैं ये दिखा दूं ना कि कोई एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब AD और DC को अगर मैं आपस में इक्वल दिखा दिया, ध्यान दीजिए, अगर मैं दिखा दिया कि AD इक्वल टू DC, जैसे ही आप दिखाएंगे तो AD DC अगर आपस में इक्वल हो गए तो AD ऑलरेडी BC के इक्वल है तो ये BC के इक्वल हो गया, और आपको पता है DC AB के इक्वल है तो ये AB, मतलब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, ये रोम्बस हो गया। स्मार्टली किया कि नहीं? ठीक है, बोलिएगा। तो बस मैं क्या दिखा दूं कि कोई भी एक जो एडजेसेंट साइड है ना, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, चाहे आप दिखा दीजिए AD इक्वल टू DC, या दिखा दीजिए AD इक्वल टू AB, या दिखा दीजिए AB इक्वल टू ये, नहीं, हाँ ठीक है, AB इक्वल टू यहां से BC, या BC इक्वल टू CD, कोई एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड में बोल रहा हूं। यहां पे आप एक ट्रायंगल कंसीडर करिए और वहां से, अच्छा इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं जो दिखाना है वो तो बता दिया आपको। पैरेललोग्राम में मैं जब थ्योरी बता रहा था, पहला वीडियो जो था इस चैप्टर का, वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज बताया था पैरेललोग्राम में। तो मैंने बोला था अपोजिट वर्टिसेस एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इक्वल टू होगा एंगल C, देखिए अपोजिट वर्टेक्स, और एंगल B इक्वल टू होगा एंगल D, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बस इसको यूज कर लीजिए और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने प्रूव किया उसको यूज करके आप दिखा देंगे। तो हम क्या दिखा दें, कोई एक पेयर एडजेसेंट, मैं ये दिखा देता हूं AD इक्वल टू DC। ठीक, तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा आप समझते हैं। यहां पे पहले मैं आता हूं, सिंस आपको पता है ना कि एंगल A दिस इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है ना, यहां पे लिख दीजिए अपोजिट वर्टेक्स एंगल या वर्टिसेस एंगल, अपोजिट वर्टिसेस एंगल्स या अपोजिट वर्टेक्स एंगल्स, दो जो भी आपको लिखना है, ये आपस में इक्वल होंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। एंगल A है क्या, यहां से आइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, देखिए ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये मेरा क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल C क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4। मुझे दिखाना क्या है, यहां पे मैं इस ट्रायंगल को लेके 1 इक्वल टू 4 में दिखा दूंगा, ठीक है, मुझे दिखा दूं 1 इक्वल टू 4, जैसे 1 इक्वल टू 4 दिखाएंगे तो ये ट्रायंगल आप कंसीडर करेंगे। देखिए मैं पूरा आपको बता ही देता हूं, मुझे क्या करना है, ये मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा ACD, ठीक, मुझे क्या दिखाना है आपको बताया AD इक्वल टू DC, दिस इक्वल टू दिस मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पे ये इक्वल टू दिस। तो यहां पे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है ना तो उनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल मेरा 1 है और ये एंगल मेरा 4 है, 4 के अपोजिट साइड क्या AD और 1 के अपोजिट साइड क्या DC। अगर मैं दिखा दूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 तो AD इक्वल टू DC हो जाएगा, यही तो मुझे दिखाना था। जैसे ये दिखाया, ये पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हुई, मतलब वो रोम्बस हो गया। तो मुझे इस ट्रायंगल में कंसीडर करना है, तो इस ट्रायंगल में आने से पहले मैं ये प्रॉपर्टी यूज किया। अब जरा ध्यान दीजिए, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो शुरू में ही दिया है जो मैं आपको लिखा था, गिवन इक्वेशन में दिया है 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और हमने प्रूव किया है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 2 को रिप्लेस कर दीजिए एंगल 1 से, तो इसको दिस
एंड दिस इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो एंगल 4 से 3 को एंगल 4 से रिप्लेस कर दीजिए, 4 प्लस एंगल 4। रीजन सिंस एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने प्रूव किया, ये दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, 2 को एंगल 1 से रिप्लेस कर दिया और 3 को एंगल 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। बस मुझे यही दिखाना था। जैसे ही दिखाऊंगा, फिगर बनाया हूं, अब तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो अब मैं आता हूं, सो नाउ इन ट्रायंगल ADC सिंस एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 4, तो इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स होंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड है CD या DC, जो भी बोलिए, DC ही लिख देता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू एंगल 4 के अपोजिट है मेरी साइड AD। तो मैंने क्या दिखाया कि AD इक्वल टू DC, ठीक है ना, ये हो गया। सो दिस विल इंप्लाई जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज अ रोम्बस, बस प्रूफ हो गया। मैं यहाँ पे आपको बता दिया कैसे। मैंने क्या दिखाया, AD इक्वल टू DC, ये दिखा दिया। अब ध्यान दीजिए, AD किसके इक्वल है पैरेललोग्राम से, BC के, तो ये BC के इक्वल हो गया। DC किसके इक्वल है, AB के, तो ये मैंने दिखाया चारों साइड्स इक्वल हो गए। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर 4 साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस। बस तो वही मैंने दिखाया। मैं समझा पाया कि नहीं? अगर आप रीजन लिखना चाहें तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, सिंस इफ इन अ पैरेललोग्राम if any pair of adjacent sides are equal, then it is a rhombus, बस ये लिख दिया मैंने। अगर आप जैसे चाहते हैं ना कि रीजन लिख दीजिए तो रीजन भी लिख दीजिए, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक। तो मैंने प्रॉपर तरीके से प्रूव किया। क्या किया, अब फिर से आता हूं। क्वेश्चन में दिया था ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, नंबरिंग कर दिया 1 इक्वल टू 2, ये दिया है। प्रूव क्या करना है कि C को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर 3 इसको बोलो, इसको 4, तो 3 इक्वल टू 4, ये दिखाना है। इसको दिखाने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, क्योंकि पैरेललोग्राम में AD इज पैरेलल टू BC, AC ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से AB और CD जो साइड्स है या DC जो साइड्स है वो आपस में आपस में पैरेलल हैं, इक्वल भी होंगे बट हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। AC ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये दोनों यहां से। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन ही था 1 इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट जो था कि ABCD को मुझे क्या दिखाना है, रोम्बस। मैं यहां पे क्या करूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यहां पे तो AB इक्वल टू DC है ही, AD इक्वल टू BC है। अगर मैं कोई भी पेयर वाइज एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दूं, जैसे AD इक्वल टू DC, तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको दिखाने के लिए मैं ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अगर दिखा दो कि एंगल 1 इक्वल टू, इस ट्रायंगल ADC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगी एंगल्स के, तो ये आपस में इक्वल होंगी। बस यही दिखाना था। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टिसेस एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A एंगल 1 प्लस एंगल 2 है और एंगल C एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, ठीक है। अब चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो एंगल 2 को मैं 1 लिखा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है तो एंगल 3 को मैं 4 से रिप्लेस किया, तो 2 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, तो यहाँ 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। बस यही दिखाया। उसके बाद इस ट्रायंगल में AD इक्वल टू DC आ गया, मतलब ये रोम्बस हो गया। होपफुली A4 मेरा आपके पास पहुंच पाया होगा, बट इसका सेकेंड प्रूफ जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से, इसको भी आप रोम्बस को भी दिखाने के लिए यूज करिएगा। जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स, याद रखिए उतना आपका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो, कम्युनिकेट करने के लिए मैं बोलता हूं कमेंट सेक्शन में आप कम्युनिकेट नहीं करते, प्लीज कम्युनिकेट किया करें। क्वेश्चन 4 मैं आपको होमवर्क देके छोड़ूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन सेकंड में हमने कुछ किया था, इजी होगा, ट्राई करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। एफोर्ट अगर पहुंच पाए वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास मैं पहुंच पाऊं, क्योंकि मेरा टारगेट भी यही है कि जल्दी से ये खत्म करके जेई का स्टार्ट करो। आपके लिए तो पूरा का पूरा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि अभी 10th में आप जाएंगे, फिर 11 12 तो आपके पास बहुत समय रहेगा। दूसरी चीज ये, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करें, अगर एग्री करते हैं तो भी, और अगर डिसएग्री करते हैं मेरे